हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, एक तो एलपीजी क्राइसिस की वजह से तो ये था ही एक पैनिक। ऊपर से ये मतलब ये ओवरऑल जो ईरान, इजराइल, यूएस, ये जो वॉर का जो चक्कर है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा हो गया है सभी कंट्रीज़ के लिए। हालाँकि आज कुछ कुछ न्यूज़ आई हैं कि एटलीस्ट कुछ कुछ शिप्स जो हैं वो पहुँची हैं एलपीजी की, मतलब गैस के लिए और ऑयल के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में कोई भी तरीके का आपको रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। कल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये 23,200, 22,900 ऐसे लेवल तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गैप है। ये गैप फिल करके हो सकता है कि यहाँ से ये बॉटम आउट हो जाए मेरे हिसाब से। लेकिन ये लेवल मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि मार्केट विल कम डाउन टू एटलीस्ट 23,207 एंड देन 22,923। ये लेवल का आपको जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये लेवल कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द कमिंग डेज। तो इन लेवल्स पर आता है तो शॉर्ट को से बिल्कुल भी निकल जाइएगा, मतलब रखिएगा ही मत शॉर्ट को, क्योंकि वी डोंट नो ना कि ये सिर्फ गैप के लिए ही आ रहा है, यानी गैप फिल करके ऊपर बढ़ जाए। हालांकि वॉर एक ऐसी चीज़ होती है, जियोपॉलिटिकल इशूज़ एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें ना आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, अपनी स्टडी को हम इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हमें पता ही है यहाँ तक आएगा, बट ये एक एनालिसिस है। इनफैक्ट मैंने आपको आज जो टेलीग्राम में एकदम सटीक एनालिसिस दिया था, टेलीग्राम में आपको लगा था कि 23,700 ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 775 तक तब जब गया तो मैंने आपको अपडेट किया कि अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एट 23,834। और आज का अगर आप देखोगे, मार्केट में जब फॉल आना शुरू हुआ, मार्केट गया 834 तक ही गया। एग्जैक्टली यही है वो एरिया, सॉरी ये है वो एरिया, 834 का ही एरिया है, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने आपको अपडेट किया था। और यहीं से मार्केट ने एकदम से फॉल, ये जितना गेन हुआ था यहाँ से फॉल। तो ये कमाल होता है रेजिस्टेंस एनालिसिस जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, लेमन ऐप के बारे में आप सबको पता ही है कि आप यहाँ पे 199 रुपीज़ पर मंथ में ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो। इनफैक्ट जो वेबसाइट में जाओगे अगर आप लेमन के, तो आपको 1499 का यही प्लान मिलेगा। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मेरे लिंक से अगर आप करोगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पर डाला है, उसमें आपको 199 पे ज़ीरो ब्रोकरेज मिलेगा। ओके, ज़ीरो ब्रोकरेज। और जितना भी आप ट्रेड करो, और ये पर मंथ है, ऐसा नहीं है कि पहला मंथ है, पर मंथ। एंड वन मोर गुड न्यूज़ इज़ कि आज ही इनका लॉन्च हुआ है, एक स्मार्ट इन्वेस्ट करके एक फ़ीचर लॉन्च हुआ है। वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार रुको। हाँ, वो मैं आपको ना एक बार स्क्रीन मिररिंग में दिखाती हूँ। स्क्रीन मिरर करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना फ़ोन पे दिख जाए, क्योंकि एक लेमन ऐप का क्या है, जो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, उससे तो आप अकाउंट ओपन कर लोगे। और अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप इनका ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये तो आपको फीचर्स यहाँ पे मिलता ही है, स्कैल्पर वैल्पर का तो फीचर्स आपको मिलता ही है, और साथ में आपको और भी काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहे हैं, मे बी लेटर। हाँ, अब आएगा। ठीक है, ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन है। आप लेमन का ऐप है ये, ठीक है। यहाँ देखो स्मार्ट इन्वेस्ट का फीचर दिख रहा है, ये देखो स्मार्ट इन्वेस्ट। ये जो आ गया है ना, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर आया है। ये है एल्गो ट्रेडिंग, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इनके 3 एल्गो ट्रेडिंग इन्होंने निकाले हैं, जिसमें आपको केवल इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, वो अपने आप ट्रेड लेगा, अपने आप आपका जो है जो भी है आपका रिटर्न वहाँ पे जनरेट होगा। जैसे ये ऑप्शन एक्सपायरी अल्फा है, और फिर आपके इसके बाद भी आपको और भी कुछ मिलेगा, जैसे ऑप्शन सेंसेक्स अल्फा भी है, ऑप्शन निफ्टी अल्फा भी है। ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी, अगर आप इस साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा, ये सारे के सारे जो है ऑप्शंस बाइंग के हैं। एक सेंसेक्स के लिए है, एक निफ्टी के लिए है, एक आपका एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो अभी यहाँ पे आपको जो ध्यान में देना है, जैसे ऑप्शन निफ्टी अल्फा हो गया,
इनकी स्ट्रैटेजी है, ये एल्गो ट्रेडिंग में चलाएंगे। आपका मिनिमम डिपॉजिट है 50,000, AUM इनका मैक्सिमम 25 लाख जा सकता है। यानी कि आप अगर 50,000 करके भी डालते हो, है ना, कोई और डाल रहा है, ऐसा करते करते 500 लोग ही इस स्ट्रैटेजी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये फ्री है, ये फ्री है, आपको ट्रेड ही नहीं करना पड़ेगा, आप बस इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे, मतलब और वो अपने आप एल्गो की तरफ से ट्रेड होगा। याद रखिएगा 199 के प्लान में आपको जीरो ब्रोकरेज भी मिलेगा, प्लस आपको ये स्मार्ट इन्वेस्ट का फीचर जो एल्गो ट्रेडिंग का है वो भी आपको फ्री मिलेगा। आपको सब्सक्राइब कुछ इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है फीचर है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आपको निफ्टी में करना है, सेंसेक्स में करना है, क्या है, मिनिमम डिपॉजिट देख लीजिएगा। ROI जो इनका अच्छा, अभी जितना मैंने कल बात की है, उन्होंने बोला है कि उनका जो ROI है वो इसमें निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 ईयर का इन्होंने बैक टेस्ट किया है तो उनका 87% के आसपास का ROI निकल के आया है। चलिए, और अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से कल के दिन प्लान करना है निफ्टी में। तो निफ्टी में हमें यही ध्यान देना है कि देखिए कि 830 के ऊपर निकलेगा तभी जाके कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 23,555 को, तो आप एक्सपेक्ट करना कि 23,200 22,940 तक हम जा सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये आपको लेवल जो है ध्यान में रखना होगा। 23,830 के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस 23,830 तक ही एक ट्रेड मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट कर दे इस ट्रेंड लाइन को, विच इज़ 23,680 के लेवल्स। तो 23,680 अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 685 का लेवल, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स का तो ट्रेड उठा ही सकते हो। 23,829 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको एक मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वहीं 23,555 के नीचे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक फॉल, और अगर ये फॉल होता है तो हम 23,200 तक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपका निकल के आ रहा है 55,360 के लेवल। ठीक है, 55,360। तो 360 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 630, 940, 150 ऐसे लेवल्स को। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 54,750 तो हम यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड 54,750 के नीचे आप यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड अप टिल 54,300। ओके, सेंसेक्स में भी आज मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया ही था कि 76,300 ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। 550 तक गया था, इनफैक्ट मैंने आपको और भी अपसाइड के रेजिस्टेंसेस बताए थे 750 770 का। हालांकि आज का जो हाई है हमारा बना है 680 के आसपास में, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 60-70 पॉइंट कम ही है, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है अपसाइड पे, और एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी हमने देखा है अपसाइड से, विच मीन्स कि यहाँ पे जो है कि हमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, बार बार लोग पैनिक में है तो अपसाइड जब भी बाउंस कर रहे हैं लोग सेल करके निकलना ही जा रहे हैं। 76,565 सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे 774 से लेकर 77,192 एंड देन 77,330 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है अपने इस मेजर सपोर्ट को, वैसे भी देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसका ब्रेक हो ही गया है तो वैसे ही थोड़ा नेगेटिव है ही। ओके, अब ये नेगेटिव ही है, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 75,500 75,875 के नीचे 75,500 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत ही जल्द, मतलब मान लो कि एक गुड न्यूज़ विल रिकवर द मार्केट लाइक एनीथिंग, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी शॉर्ट में गैप वैप फिल होता है तो शॉर्ट वॉट को बुक करके निकल जाइएगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मत रहो अभी फ़िलहाल। 75,500 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सेंसेक्स का, बिकॉज कोई भी दिन एक अच्छा न्यूज़ आ सकता है ना, वॉर स्टॉप हो गया या फिर कुछ गैस क्राइसिस ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो एक न्यूज़ बेसिस पे बहुत आपको मतलब तगड़ा आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मिड कैप में हमें क्या करना है, मिड कैप में हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करें तो हम इस ट्रेंड लाइन को के ब्रेकआउट पर कुछ लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, विच इज़ 13,025 का लेवल। ठीक है, 13,025 का लेवल अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 13,080 से लेकर 13,160 के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं कोई भी तरीके का फॉल हम 12,870 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 870 के नीचे अगर निकलता है तो हम 770 से लेकर 715 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिन निफ्टी में हमें एक्सपेक्ट करना होगा
कि ये, एक सेकेंड इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, कि ये अपने इस वाले सपोर्ट को तोड़े, विच इज़ 25,555 का लेवल है। 25,555 के नीचे आपको 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 25,870 को, तो आपको यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 26,077 से लेके 26,250 तक, ठीक है। कल मैं जा रही हूँ बैंगलोर, क्योंकि परसों एंड तरसों मतलब सैटरडे एंड संडे टोकन IQ इवेंट है बैंगलोर में। एंड जो भी लोग बैंगलोर में रहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा इस इवेंट का। इसमें अगर आप इस लिंक से करोगे तो 50% ऑफ मिलेगा आपको। 2 दिन का इवेंट है, खाना पीना सब उसमें इंक्लूडेड है। क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, मैं भी आऊँगी, आप मुझसे भी मिल सकते हो, बहुत सारे लोगों से भी मिल सकते हो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट फाउंडर्स भी आने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप मेजर एक्सचेंजेस हैं उनके फाउंडर्स को भी देखोगे, उनसे भी आप मिल सकते हो। तो बहुत अच्छा एक इवेंट होने वाला है 2 दिन का। तो इफ़ यू आर कमिंग, कमेंट करके बताना कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ताकि ज़रूर से आप मिल के जाना, बस आओगे तो मिल के जाना, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।